सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन में कितनी सैलरी मिलती है? क्या मुझे एसएससी जीडी के द्वारा जो जीडी में सिलेक्शन हुआ उससे कम सैलरी मिलेगी? क्या मुझे अलग से अलाउंस मिलेगा? क्या मुझे उनसे ज्यादा सैलरी मिलती है या कम मिलती है? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब देकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आपने सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन के जो सीपीटी के एग्जाम दे रखे हैं और उसके बाद में आपके मन में एक महत्वाकांक्षा और एक जिज्ञासा रहती है, क्या मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसीलिए हम आज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके मन से ये वहम निकाल देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी के द्वारा जो कैंडिडेट सिलेक्ट होकर आए हैं और आप टेक्निकल ट्रेड्समैन के द्वारा आए हैं, तो आप दोनों के सैलरी में क्या डिफरेंस रहेगा? हाँ, आप दोनों के सैलरी के डिफरेंस पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड पे होगा और अगर 17,300 में है तो वो आपकी सैलरी से ज्यादा होंगे। बट कुछ ट्रेड्स, टेक्निकल ट्रेड्समैन के अंदर ऐसी कुछ ट्रेडे हैं जिसके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप एसएससी जीडी से भी कुछ अमाउंट आपको ज्यादा मिलता है, यानी कि कुछ पैसा उनसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक ट्रेड के अंदर भर्ती हो, उस ट्रेड की आप सेवा कर रहे हैं, उस ट्रेड का काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ उनसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो आपके मन में से ये सवाल निकाल दीजिएगा कि उनसे हमें कम सैलरी मिलेगी, या तो उनसे बराबर मिलेगी या फिर उनसे ज्यादा मिलेगी। अब हम कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, उसके बाद में अगर आप पोस्टिंग चले जाते हैं तो कितना मिलेगा, इसका पूरा मैं इस वीडियो के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा, जिसके मतलब कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट नहीं रहेगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके मन में कोई भी सवाल न रहा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पे बैंड की, यानी कि ये जो पे बैंड है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में रहता है। काफी दोस्तों का मेरे पास कमेंट्स भी आता है, सर ये 21,700 से 69,100 के बीच का क्या मैटर है? तो दोस्तों, यानी कि जैसे कि आपकी कुछ पोस्टें हैं जिसके अंदर आप कांस्टेबल से भर्ती होते हैं और लास्ट तक कांस्टेबल ही रहते हैं, तो उसके अंदर आपकी बेसिक पे अधिकतम कितना तक जाएगी? तो अधिकतम आपकी जाएगी 69,100, यानी 69,100 तक आपकी लास्ट जाएगी। ये खाली आपके बेसिक पे को डिफाइन करता है कि आपकी बेसिक पे इसी रेंज के बीच में रहेगी। वेतन आयोग 7 के मुताबिक अगर 8 आ जाता है तो उसके बाद में चेंज हो जाएगा। अब ये तो आपको हो गया आपका बेसिक पे, इतना ही एसएससी जीडी में मिलता है, इतना ही आपको मिलेगा। अब आपके पास में आता है क्या मिलेगा? आपको डीए मिलेगा। डीए अभी फिलहाल 42% चल रहा है, तो अगर 42% अगर हम मान के चले तो तकरीबन 9,000 यानी कि 30,000 आपकी सैलरी हो गई, यानी कि बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर 30,000 हो गई। अब इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, इसके बाद में सबसे बड़ी बात जो है आपकी सैलरी को ऊपर और नीचे कर देती है, यानी कि आपका साथी जहां पर वो भी वही काम कर रहा है, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो वो आपसे ज्यादा तनख्वाह ले रहा है और आपको उससे कम तनख्वाह मिल रही है। उसका मेन जो रोल होता है एचआरए, होम रेंटल अलाउंस कहते हैं। इसके अंदर ये 3 भागों में है। सबसे पहले 9%, सेकेंड है 18%, थर्ड है 27%, यानी कि 9%, 18%, 27%। यानी कि जो व्यक्ति गांव से बिलोंग करता है, जिनके माँ बाप गांव में रहते हैं और गांव का मूल निवास है और गांव के ही डॉक्यूमेंट लगा रहा है, तो उसे जो है गांव का 9% मिलेगा। अगर 9% अगर देखा जाए तो तकरीबन 1850 रुपए के समथिंग आपका बनेगा। यानी कि अगर मान के चले 30,000 सैलरी हो गई, 1800 वो मान के चले तो 32,000 के लगभग मिल जाता है। 32,000 के अंदर हम जो है छोटे रम अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, शॉप अलाउंस भी मिलाकर आप मान के चलिए 32,000 आपकी तनख्वाह मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सिटी के अंदर रहता है, जैसे कि बड़ी सिटी के अंदर जैसे कि सूरत, वडोदरा, जयपुर, इस प्रकार से बड़ी सिटी में रहता है, तो उसको 18% मिलेगा। अब अगर 18% देखा जाए तो आपसे 2 गुना हो गए, यानी कि तकरीबन 4,000 रुपए उनको मिलेंगे। तो आपकी तनख्वाह जो गांव वाले हैं उनकी 32,000 हो गई और इनकी कितनी हो गई? 34,000 हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, तो उनको 27% मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि उनको आपसे उनकी सैलरी कितनी हो गई? उनकी सैलरी हो गई 34 और 2 36,000, यानी कि आपको 32,000, उनको 36,000 मिलेगी। तो यही सैलरी का डिफरेंस है। आप भी वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, बट आपको मिल रही है 32,000 और उनको मिल रही है 36,000। क्यों? क्योंकि देखिए, आप गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर क्या होता है कि थोड़ा कम चार्जेस लगते हैं हर एक चीज के, थोड़ा सामान भी सस्ता मिलता है सबको। लेकिन वहीं आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाएंगे तो आपको अगर मकान किराए पे लेना है तो मकान का भी उतने ही दाम है। गांव के अंदर वो आपको 1,000 रुपए मिल जाएगा, और हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि मुंबई जैसे शहर में आपको 10,000 में भी किराए पर कमरा
ना मिले। तो यही डिफरेंस के कारण आपके तनख्वाह में ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि आपका 27% है तो 36,000 हो गई, उसके बाद में आपको राशन मनी मिलता है। अगर आप छुट्टी पर आते हैं तो वो राशन मनी आप खुद रख सकते हैं और उसका अच्छा खाना खाकर अपनी सेहत को और बना सकते हैं। बाकी अगर जब आप जहाँ पर बटालियन में रहेंगे, ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, तो आपको हर महीने पे करना रहेगा। वो आपको 3,900 मतलब कि 3900 कुछ रुपए आपका रहता है। यानी कि वो भी डिफरेंस होता रहता है, कभी चार मिनिमम 4,000 रुपए से अंदर अंदर आपको मिलता है। तो मान के चलिए 40,000 आपकी तनख्वाह हो गई उसको मिलाकर। अब 40,000 तनख्वाह में से आपका एनपीएस और प्लस कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस कटते हैं डिडक्ट। अगर 3,000 हो जाते हैं तो 37,000 के तकरीबन आपके अकाउंट में नेट आपके अकाउंट में डलेगी, अगर आपका 27% एचआरए है तो आप समझ गए कि आपकी तनख्वाह कितनी है। अगर आप गांव में हैं तो आप मान के चलिए कि आपके बड़ी मुश्किल से आपको 33-34,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपका 27% में है तो आपको 37,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। अब सबसे बड़ा एक डाउट आपके मन में होता होगा, सर मेरा जब पोस्टिंग हो जाएगा, पोस्टिंग होने के बाद क्या मुझे रिस्क अलाउंस मिलेगा, जैसे 17,300 मिलेगा या नहीं? क्या दोस्तों मैं जब मैं सर कोबरा में चला जाऊंगा या एनएसजी कमांडो में चले जाऊंगा तो क्या उस समय मेरी तनख्वाह इतनी रहेगी या मुझे अलग से अलाउंस मिलेंगे या नहीं? तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए दोस्तों। अगर आप कोबरा कमांडो में चले जाते हैं तो कोबरा कमांडो के अंदर जो कोबरा अलाउंस है 17,300 वो आपको मिलेगा, प्लस टीपीटी मिलेगी। यानी कि आप समझिए कि आपकी जो सैलरी है एकदम से 60 प्लस हो जाएगी, यानी कि 60,000 से ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप उसके बाद में अगर आप सेवा देने के बाद में अगर एनएसजी कमांडो में चले जाते हैं तो एनएसजी कमांडो के अंदर जितनी बेसिक पे का जितना परसेंटेज देते हैं एसएससी जीडी वालों को, उतना आपको अलग से अलाउंसेस जो अलाउंस है वो अलाउंस आपको मिलेंगे। तो आप इससे आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि दोस्तों कि अगर आप कहीं भी जैसे श्रीनगर, जे और नॉर्थ ईस्ट और छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे सेंसिटिव जोन में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली आपको अलाउंस मिलेंगे, जो अलाउंस आपके साथी एसएससी जीडी को मिल रहे हैं उतने ही आपको मिलेंगे, क्योंकि वो भी पे बैंड सी पे भर्ती होता है और आप भी पे बैंड सी पे भर्ती होते हैं। उनकी भी 21,700 से ही बेसिक शुरू होती है और आपकी भी 21,700 से ही बेसिक शुरू होती है। तो कहीं भी आपका डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद में अगर वो प्रमोशन ले लेते हैं, प्रमोट होकर हवलदार बन जाते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं आपके साथी, तब आपके सैलरी के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि क्या एसएससी जीडी से मुझे कुछ सैलरी ज़्यादा मिल सकती है? दोस्तों डेफिनेटली आपकी कुछ ट्रेडें ऐसी होती हैं, कुछ ट्रेड हैं जो सिलेक्टेड ट्रेड हैं जिसके अंदर की आपको कुछ अमाउंट जो है एक्स्ट्रा मिलता है एसएससी जीडी से भी। तो अगर आप उस ट्रेड का जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही जवाब देने की कि आपको एसएससी जीडी से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी तो कितनी मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर, तो मैंने पूरा सैलरी का पूरा डिफाइन कर दिया है कि पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बता दिया है कि सैलरी इतना आपको मिलेगी, कि बेसिक ट्रेनिंग के अंदर अंडर 40 मिलेगी और बेसिक ट्रेनिंग से अगर आप जेएनके और झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे सेंसिटिव जोन में अगर आप पोस्टिंग जाते हैं तो 60 अंडर 60,000 हो गई। और उसी प्रकार से आपका जैसे जैसे जहां जहां पोस्टिंग होता है, यानी कि अगर स्टैटिक पोस्टिंग होगा वहां पर कितना है, 7,600 अलाउंस है या फिर 9,600 अलाउंस, 9,700 अलाउंस है या 17,300, ये 3 अलाउंसेस होते हैं और भी ढेरों अलाउंसेस होते हैं। आप किस अलाउंस के अंदर सिलेक्ट होते हैं या फिर किस वहां पर सेवा दे रहे हैं, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट क्या अलाउंसेस दे रही है, वही आपको अलाउंस आपके सैलरी में एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। कब? आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सैलरी का पूरी बातों को कवर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी मेरे से कुछ छूट गया हो कोई सैलरी के अंदर, अगर आपके मन में वो सवाल आ रहा हो कि सर ये सैलरी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सही और सुचारू रूप से जवाब देने की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा जानकारी लेकर और बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।